हे एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट योर फ्रेंड। सो आप लोग कैसे हैं? इधर 2-3 दिन थोड़ा गैप हो गया था न्यूज़ का, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिदम में आ जाएगा और फिर जो भी न्यूज़ है, इसमें हमें न्यूज़ से लेना देना वो आज पढ़े या कल पढ़े, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रेगुलेटरी में रहना, ये अच्छा होता है। कोई नहीं, तो चलिए आज का हम न्यूज़ देखेंगे। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये क्या है? जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सब आता है, तो उस सब चीज़ से जो भी हमारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं, उससे किस तरीके से हम उभरे, किस तरीके से कितना जल्दी हम उससे निकले। तो वही NCMC ये ना क्या कहते हैं, मिड्स टू रिव्यू प्रिपेयरनेस फॉर द इम्प्लीमेंटिंग साइक्लोन डायना। अभी हम देख रहे हैं साइक्लोन डायना जो उड़ीसा कोस्ट पे आ गया और वहाँ 1-2 दिन में बोल रहा है बहुत ही बुरी तरीके से हिट करेगा उड़ीसा को। तो वही बोल रहा है कि ये मैनेजमेंट कमेटी जो है ये एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी और सब फिर एक रिव्यू कर रहा है कि किस तरीके से ये साइक्लोन डायना जो बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, तो वो उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना होगा। ये ना ये कब आया था? तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया था। ये एक ना ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये क्राइसिस मैनेजमेंट स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ही है। बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। काम क्या है? तो जो भी इम्पैक्ट हुआ है मतलब डिज़ास्टर से, उसको कम करें और एक रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करें हम, और फिर एक क्वालिटी रिकवरी हम इंश्योर कर सकें डिज़ास्टर से, और एक वेल स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच हम दे सकें। इसका ये काम नेशनल लेवल पर काम करता है। और भी बहुत सारे जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी और सिक्योरिटी सब काम करते हैं, मतलब इसके साथ साथ रोल क्या है? जो भी नेचुरल डिज़ास्टर हुए हैं उसको एक्सेस करना, एक प्रिपेयर्डनेस मेजर तैयार करना, और रिलीफ एफर्ट मतलब में कोऑर्डिनेट करना, किस तरीके से वो भी अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड रीजन है, जो भी है उसको, या पे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, उसको हम किस तरीके से रिलीफ दें, या किस तरीके से हम टाइम पे हम एड दे पाए, मदद कर पाए। और ना इंश्योर डैट, और जितने भी नेसेसरी और प्रिकॉशनरी स्टेप है वो भी स्टेप्स आर टेकन, मतलब अगर कुछ उस तरीके से, क्योंकि ये क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर जैसे अभी साइक्लोन डैना आ रहा है तो उसके लिए तो प्रिपेयर हो रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप हम मतलब ये इस कमेटी के द्वारा ले सकते हैं, तो उसको भी ये सुनिश्चित करता है कि हम लेंगे, ताकि अगर वो नेचुरल कैलेमिटीज़ या डिज़ास्टर आए तो कम से कम लॉस ऑफ लाइफ हो और हमारा डैमेज भी बहुत कम हो। वो कंपोनेंट जैसे ये कंपोजिशन देखें तो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा याद रखना है कि चेयर किया जाता है, और भी बहुत सारे सेक्रेटरी रहते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री और एजेंसी से। तो याद रखना नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि साइक्लोन डायना जो है उड़ीसा कोस्ट को हिट करने वाला है 1-2 दिन में, और ये बे ऑफ बंगाल में उभरा है। और ये ना किसके तहत बना है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये बना है। क्या काम है इसका पता है? अब साइक्लोन डायना हम देखें तो इसको स्पेशली हम साइक्लोन डायना देख लेंगे। ये उड़ीसा कोस्ट को हिट करने वाला है, और ये ना साइक्लोन क्या होता है, उसके ओरिजिन पे आधार पर इसको क्लास, एक ट्रॉपिकल, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक, वैसा विंड जो लो प्रेशर सिस्टम में बनता है उसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और जो हाई प्रेशर सिस्टम में ऑटो साइक्लोनिक सर्कुलेशन। दो तरह का होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न और कैंसर में बनता है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स में भी देखने को मिलता है, और ख़ास करके हाई लैटिट्यूड रीजन्स में ये टेम्परेट या आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। अगर हम देखें ये साइक्लोन का प्रेशर लो रहता है, और नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन का प्रेशर हाई रहता है,
नॉर्थ में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉक। और ये साइक्लोन कैसे बनता है क्या, तो वो तो कोरिलेटेड फॉर्स बनता है। हम देखें इसका ना, अब हम देखते हैं क्या कि इतने साइक्लोन आ रहे हैं, न्यूज़ में हम देखते हैं कि ये साइक्लोन का नाम ये दिया है, वो इस कंट्री के, तो नेमिंग किसका, नेमिंग रोटेशनल बेसिस पर, मतलब एक रोटेशन फॉलो करता है। एक कंट्री का लिस्ट है, वो कंट्री रोटेशन फॉलो करता है। एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है, आईएमडी का रोल होता है कि जो भी नॉर्थ इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन हो रहे हैं, जो भी तो उसका नेमिंग करे। मेंबर कंट्री इनिशियली में 13 था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। अभी करेंट 169 नेम्स है साइक्लोन का, जिसमें 13 नेम्स प्रत्येक WMO मेंबर कंट्री को दिया गया है। इसके नेमिंग हम कुछ देख लेते हैं कि कहाँ, जैसे इंडियन ओशन में तो साइक्लोन इंडियन ओशन में का, जैसे टाइफून चाइना सी और पैसिफिक ओशन में कहा जाता है। हरिकेन वेस्ट इंडियन आइलैंड्स और कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में कहा जाता है। टॉर्नेडो गिनिया लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका या साउथ ईस्ट सदर्न एशिया में कह सकते हैं टॉर्नेडो। और विली वेली नॉर्दर्न स्टेट, ये थोड़ा स्टेटिक है, आपको वन डे एग्जाम में कोई भी हो, हायर एग्जाम में भी आपको मैच द फ्लोइंग में पूछ लेगा। तो याद रखना साइक्लोन डायना कहाँ ऑरिजिन, मतलब कहाँ ऑरिजिन हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल में। और ये किसको है, तो ओडिशा कोस्ट को हिट करने जा रहा है। अगला हम देखेंगे यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। ये क्या है, ESSI, ये ना स्विट्ज़रलैंड के द्वारा इधर हाल ही में साइन किया गया है। मतलब हाल ही में क्या है, इसी अक्टूबर 2024 में। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जुलाई 2024 में साइन किया, तो साइन किया गया है। तो अब इसको हम न्यूज़ में आया देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है कि एक यूनिफाइड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम पूरे यूरोप के अक्रॉस यूरोप हम बना पाए। इनिशिएटर ये जर्मनी के द्वारा इसको लाया गया था, बनाया गया था, जब रसिया जो है यूक्रेन पर रसिया का आक्रमण हुआ था अगस्त 2022, तभी इसको इनिशिएट किया गया था, लाया जर्मनी के द्वारा। पर्पस यही था कि डिफेंस सिस्टम आप एक साथ बाय कर सकते हैं, एक साथ ट्रेन कर सकते हैं, और फिर जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट है उसको आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फोकस मीडियम रेंज एयर डिफेंस पर ये फोकस करता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड साइन किया अक्टूबर 2024, और ये न्यूट्रलिटी कंसर्न, जैसे हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बड़ा, उसमें स्विट्ज़रलैंड का रोल क्या होता है, वो न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रल रहता है। ऑस्ट्रेलिया जुलाई 2024 में इसका क्या था, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल से 2024 तक, और फुल एयर स्पेस कवरेज दे दिया जाएगा इसको 2025 तक। तो यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव जो भी पूरे ऑल ओवर मतलब अक्रॉस यूरोप है, पूरा यूरोप में, उस वहाँ एक यूनिफाइड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा। इनिशियल में अगर हम मेंबर देखें तो अक्टूबर 2024 में अगर देखें तो 14 मेंबर्स था, 14 नाटो मेंबर्स थे, और करंट में भी 22 मेंबर्स, याद रखें। एक अगला हम देखेंगे ई श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसके लिए एक ई श्रम पोर्टल ला दिया गया है कि आप यहाँ अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो कीजिए, जो भी क्राइटेरिया फॉलो कीजिए, और फिर आपको एक साथ सब आ जाएगा। तो पहले मिनिस्ट्री देख लेंगे। अभी तो लॉन्च की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, और मिनिस्ट्रीज़ के लिए यही मिनिस्ट्री है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट में। ई श्रम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब आपको जो कोई भी अगर जॉब हो, आपको मनपसंद जॉब हो, और सब चीज़ आपको, इसीलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इसका नाम रखा है। एम है कि क्या है कि आप ये पोर्टल क्यों लाएगा, तो रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन ऑफ एक कम्प्रीहेंसिव नेशनल डाटाबेस ऑफ जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसका रजिस्ट्रेशन हो, और एक डाटाबेस क्रिएट करें हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसका टर्म डिफाइन किया गया है सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत, कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में कौन कौन आता है। एक होम बेस्ड वर्कर, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज वर्कर जो भी और ये सब, और भी बहुत सारे वर्कर होते हैं जो भी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी इंक्लूड किया गया, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कवर नहीं है, जैसे कि EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी फंड बेनिफिट, ये सब।
इसमें ना बेनिफिट बहुत से, जैसे बेनिफिट है इसमें नेशनल कैरियर सर्विस के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें जहाँ ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो रजिस्टर कर सकता है अपने 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो दिया जाता है उसके साथ आप रजिस्टर कीजिए और फिर आप सर्च कीजिए अपना सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी। आप सर्च कीजिए कि आपको कौन जॉब का ज़रूरत है, सूटेबल जॉब मिलेगा। बेनिफिट यही है कि ये लोगों को अवेयर कर रहा है कि इसकी डिज़ाइन फॉर देम, मतलब उसी के लिए तो बना है। और फिर आइडेंटिफिकेशन और इम्प्लीमेंट, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे होते हैं, हमारे वेलफेयर स्कीम होते हैं, उसको उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर तक पहुंच सके। जैसे बहुत सारे हम स्कीम, वेलफेयर स्कीम देखेंगे, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल कैरियर सर्विस, PM श्रम योगी मानधन। तो वही है बेसिकली कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए एक रजिस्ट्रेशन और के मतलब एक डाटाबेस एक ही जगह पे तैयार होगा। आप रजिस्टर कीजिए, आपके लिए एक तैयार किया जाएगा। आपका कहीं ना कहीं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ये काम करेगा। और आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दीजिए, रजिस्टर कीजिए और फिर आप सर्च कीजिए आपको जो भी जॉब का ज़रूरत है। तो हम देखिए ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। फिर एक और देखें तो यूरोपियन स्काईशील्ड इनिशिएटिव, चूँकि इस स्विट्ज़रलैंड के द्वारा ये इस इनिशिएटिव में ज्वाइन किया गया। ये एक ना यूनिफाइड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अक्रॉस यूरोप, और जर्मनी के द्वारा लाया गया था 2024 में। एक है साइक्लोन डायना, हम देखे ओडिशा कोस्ट को हिट कर रहा है, और हम साइक्लोन के भी बहुत सारे फैक्ट्स देखे। इसका काम सेंटर आई होता है। और फिर एक और हम देखें नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, चूँकि ये साइक्लोन डायना आ रहा है तो इसी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है एक। तो ये जो ये कहाँ आ रहा है, वे ऑफ बंगाल में, तो वही इसी के MC के नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक तरह से प्रिपेयर्डनेस किया जा रहा है कि किस तरीके से हम इससे उबर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। सो थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं कल के न्यूज़ में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड बाय बाय।